पहले शुरुआत की मुझे लगता है आपको एंटरटेन करना इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा किरदार निभाते हैं, एज लॉन्ग एज लोग आपको पसंद करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नहीं कर लेते, सब सीखना चाहिए, पता नहीं लगा ना कब ज़रूरत पड़ जाएगी। बताइए बिल्कुल आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका। बिहार में आकर के आपको कैसा लगता है? आप कई बार घर है यार, हमेशा अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही कॉलेज के समय से ही मेरे जितने दोस्त रहे हैं बिहार वाले रहे, इसके अंदर भी हमारे कॉलेज वाले भी, मेरे रूम पार्टनर्स भी अभी खड़े हुए हैं साथ में। अब मैं पप्पू भाई के साथ तो मैं हमेशा ही खड़ा हूँ, जिंदगी भर खड़ा रहूँगा। पप्पू भाई को रैली की जरूरत नहीं है, इनका काम जो है वो सबसे बड़ी रैली है भाई। अभी हमारे साथ अभिनेता सोनू सूद हैं और उनके साथ पप्पू यादव हैं। दोनों की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। सर, क्या बातचीत हुई है दोनों की? अरे हमारी फैमिली है, परिवार है। मैं आज से थोड़ा जानता हूँ, जब कॉलेज से पढ़ता हूँ तब से जानते हैं इनको। क्या बातचीत हुई है सर? ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहन ही हैं, एक ही बहन है मेरी, और दोनों साथ पढ़ते रहे हैं और ये जीनियस हैं। वर्ल्ड हेरिटेज एक होता है, जैसे मैं मानता हूँ कि कभी सुनील दत्त थे जो सामाजिक चीज़ों में सरोकार रखते थे। कभी सुनील दत्त के बाद दिलीप कुमार की भी बात मैं कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। सामाजिक सरोकार में फिर संघर्ष करने वाले में राज बब्बर की भी बात कर सकता हूँ। लेकिन सामाजिक चीज़ों में जिस तरीके से समाज में बढ़ के पैसे सबके पास होते हैं, सब कमाता है, लेकिन उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बॉम्बे में रह करके छोटी छोटी चीज़ों में पेन लेना। और रियलिटी ये है कि आज के डेट में बिना व्यक्ति के पेन लिए हुए कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। तो मुझको लगता है कि इनकी टीम और ये जब तक जीनियस नहीं होते, टीम जीनियस नहीं हो सकता था। ये इतने जीनियस हैं कि टीम वर्क के साथ जब काम करता है तो पूरा देश इनको रेस्पेक्ट, हीरो की दृष्टि से नहीं देखता। मुझे एक चीज समानता है आप दोनों में। आप बिहार में लोगों की मदद करते हैं, कई बार देखे गए हैं जहरीली शराब से लोगों की मौत हो या बाढ़ में आप मदद करते दिखे हैं। सोनू सूद भी पूरे देश भर में लोगों की मदद करते दिखे हैं, चाहे कोरोना काल की बात हो। क्या समान, मतलब क्यों आप लोग इतना करते हैं और कितनी खुशी मिलती है जब ये करते हैं आप? तो आई थिंक दुआएं कमाने से बेहतर क्या खुशी है। कैमरा तो रोल होके बंद हो जाता है, बट आई थिंक जो दुआएं होती हैं वो 24 घंटे दिन रात चलती हैं। तो आई थिंक पप्पू भैया ने भी वही कमाया है और वही हम लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप मानते हैं कि ऑन कैमरा ये विलन का किरदार निभाते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा एक सबसे बड़े अभिनेता के तौर हैं हीरो, विलन नहीं हो सकते, ख्याल रखिएगा। और रियल हीरो अलग चीज़ है। कोरोना में हम लोग सोए नहीं, घर में गए नहीं, लाशें उठाए। एक तरफ देश और देश के बाहर से आने वाले लोग किस तरीके से बम्बई ही ना पूरी दुनिया को रिसीव करती है, और फिर बिहार के प्रति भी इनकी इतना दर्द, पंजाब के रह के बम्बई के एक नायक होकर के, हीरो होकर के, और बिहार के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों में प्रवेश करना, पेन लेना। तो ये मतलब एक विश्वास है, एक जो सपना दुनिया देखती है, तो उसमें एक उम्मीद इनमें लोग देखते हैं। जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि आप रियल लाइफ में हीरो का किरदार निभाते हैं, ऑन कैमरा आप ज़्यादातर विलन का किरदार क्यों निभाते हैं? पहले शुरुआत की मुझे लगता है आपको एंटरटेन करना इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा किरदार निभाते हैं, एज लॉन्ग एज लोग आपको पसंद करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बट मैं हमेशा कहूँगा कि जितनी खुशी 20-25 साल में इतनी फिल्में करके नहीं हुई, जितनी पिछले कुछ सालों में आम लोगों से जुड़ के हुई है, उनके चेहरों पे मुस्कान लगा के हुई है। सो आई थिंक किरदार ऑफ कैमरा जो आप निभाते हैं वो मायने रखता है, कैमरे पे तो सब लोग कर ही लेते हैं। अकेला सोनू सूद कितना काम कर लेता है? एक्टिंग कर लेते हैं, लोगों की मदद कर लेते हैं, और आप कुकिंग भी कर लेते हैं। कल आप सुशी बना रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा। कितना काम कर लेते हैं आप? नहीं कर लेते, सब सीखना चाहिए, पता नहीं लगा ना कब ज़रूरत पड़ जाएगी। और क्या क्या कर लेते हैं आप? बाकी अभी बस जर्नलिस्ट की भूमिका निभाने की बाकी है, तो इसलिए आप माइक थोड़ा कस के पकड़ के रखना। आपको कैसा लगता है मेरे भाई? आप बताइए। बिल्कुल आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग तो रहा है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, और खुशी होती है कि पप्पू ये देखो कि जब माइक हमारे हाथ में होता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। पहले यार बताइए क्या हो रहा है, अभी अचानक कैसे हो गया? तो यही मेरे भाई फर्क है।
चलिए, बिहार आए हैं, बिहार में आकर के आपको कैसा लगता है? आप कई बार घर है यार, हमेशा अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही कॉलेज के समय से ही मेरे जितने दोस्त रहे हैं बिहार वाले रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे कॉलेज वाले भी, मेरे रूम पार्टनर्स भी अभी खड़े हुए हैं साथ में। तो बिहार से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो अभी का नहीं है, सालों का है, इसलिए बिहार वापस हमेशा लेके आया था और घर लगता है मुझे। कैसे स्वागत हुआ है सोनू सूद जी का? क्या क्या खिलाया आपने इनको? अच्छा, एक बात बताइए है, अभी कई लोग कुछ आम लेके आ गए, कहीं कुछ से कुछ, मतलब बिहार का जो डिश है वो तो दुनिया में और देश भर में अलग अलग है। कहीं लिट्टी चोखा, कहीं दही चूड़ा। बिहार के जो अलग अलग आम के डिशेस हैं, मतलब बिल्कुल बिहार का इनके जीवन में और हमारे जीवन में एक चीज़ है, एक उम्मीद और एक सपना, एक विश्वास उस व्यक्ति के लिए जिनकी सारी उम्मीदें बंद हो गई हो, जिनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी ही पार्ट ऑफ लाइफ है और उसी से कंप्लीट रूप से अंतरंग जीने की ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके अलावे आम आदमी और मनुष्य को ईश्वर मान करके, समर्पण करके उसके लिए सेवा करना बिना किसी चीज़ों के रिटर्न के, उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं मिल सकती। और मैं गर्व करता हूँ अपने इस भाई पर कि हीरो तो दुनिया में सब होते हैं, हीरो के बाद जो रियल कैरेक्टर है ना, ह्यूमन कैरेक्टर, बीइंग ए मैन, 140 करोड़ में एक व्यक्ति जो एक उम्मीद जगाता है, जिसके सारी उम्मीदें टूट जाती है, जिन्हें सपना देखना बंद कर देते हैं, वह वहाँ से उम्मीद भी उनकी उठती है, सपने भी देखने लगते हैं और एक विश्वास के साथ, कहीं सोनू सूद, कहीं पप्पू यादव, एक विश्वास होता है। इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं होगा। मुझे गर्व है अपने भाई पर कि यह 140 करोड़ के रियल जीवन में उम्मीद और विश्वास, इससे बड़ा हीरो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे सोनू सूद जी, पप्पू यादव इतना विश्वास जताते हैं? बिल्कुल, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ पप्पू भाई पे। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब मैंने ये तो परिवार है। मैं कॉलेज में जब मैं पहली बार एडमिशन लिया था तब से मैं जानता हूँ। मैं दिल्ली जब भी जाता रहा हूँ, हमेशा पप्पू भाई के घर पे जाता रहा हूँ। बड़ा गर्व महसूस होता है जिस निस्वार्थ भावना से इन्होंने बिहार की सेवा की है। आई थिंक हर बिहार के इंसान को इन पे गर्व होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि बिहार के विकास के लिए पप्पू यादव का सत्ता में आना जरूरी है? इनको आगे आना चाहिए, लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, पप्पू तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो खुद बताएंगे, बट हाँ, सोच ऐसी होनी ज़रूरी चाहिए। आप सत्ता में आना चाहे या नहीं आना चाहिए, वो तो हर एक इंडिविजुअल बंदे की पर्सनालिटी, वो तो रहे हैं सत्ता के अंदर, सत्ता का हिस्सा ही रहे हैं। बट आई थिंक पप्पू भाई ने ये दिखाया कि सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जब तक आपके अंदर मदद करने की भावना है तो आप बदल सकते हैं। मैं तो सत्ता में नहीं हूँ। लोकसभा चुनाव है, शायद चुनाव में उतर सकते हैं, क्या रैली करते दिखेंगे आप पप्पू यादव के लिए? अब मैं पप्पू भाई के साथ तो मैं हमेशा ही खड़ा हूँ, जिंदगी भर खड़ा रहूँगा। रैली करते दिखेंगे आपके लिए? एक दूसरे के अलावे कोई मतलब नहीं। पप्पू भाई को रैली की जरूरत नहीं है, इनका काम जो है वो सबसे बड़ी रैली है भाई। चलिए, तो अभी हमारे साथ पप्पू यादव और अभिनेता सोनू सूद दोनों एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े थे और कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।